नमस्कार। हमारी आज की कहानी है ब्रांडेड सामान यह ब्रांडेड रिश्ता। सपना बहुत देर से मॉल में इधर उधर घूम रही थी। आखिरकार उसके पति मनोज ने झुंझुलाकर कहा, क्या लेना है तुम्हें? एक बार लेकर खत्म करो। सपना की मोटी मोटी आंखों में आंसू आ गए। रुआसी होकर बोली, मुझे मीना बाजार की साड़ी बहुत पसंद आ रही है। मनोज बोला, तो क्या समस्या है, ले लो। सपना झिझकते हुए बोली, बहुत महंगी है, 20,000 की है। सपना ये साड़ी करवा चौथ के लिए लेना चाहती थी, इसलिए मनोज ने उसका दिल नहीं तोड़ा और अंततः सपना को साड़ी दिलवा दी। सपना बेहद खुश हो गई। फिर दोनों मेकअप का सामान लेने दूसरी तरफ चले गए। वहां पर भी सपना ने महंगे ब्रांडेड सामान ही खरीद पसंद किए। यही कहानी चप्पल और अन्य सामान खरीदते हुए दोहराई गई। जब सपना और मनोज मॉल से बाहर निकले तो मनोज लगभग पूरी 1 महीने की सैलरी सपना के ब्रांडेड सामान पर खर्च कर चुका था। सपना घर आकर सामान अपनी सास रंभा जी को दिखाने लगी। रंभा जी बोली, बेटी, इतने महंगे कपड़े खरीदने की क्या जरूरत थी? मैं तुम्हें नेहरू नगर वाली मार्केट ले चलती, इससे भी अच्छे और सुंदर कपड़े आ जाते। सपना बोली, पर मम्मी जी, वे ब्रांडेड नहीं होते ना। ब्रांडेड चीजों की तो बात ही अलग होती है। मुझे तो ब्रांडेड चीजें ही पसंद आती हैं। करवा चौथ के दिन सपना बहुत सुंदर लग रही थी। लाल रंग की साड़ी में एकदम शोला दिख रही थी। रात को चांद निकल आया था और बहुत खुशी खुशी पूरा घर करवा चौथ का व्रत मना रहा था। डिनर करने के लिए मनोज सपना को महंगे होटल में ले गया। वहां जाकर सपना ने कहा, मनोज, मेरा गिफ्ट कहाँ है? मनोज ने अपनी जेब से एक अंगूठी निकाली तो सपना बोली, ये क्या? तुम किसी लोकल ज्वेलरी शॉप से लाए हो? कोई भी ब्रांड का नाम नहीं मिला तुम्हें अंगूठी खरीदने के लिए? सपना बिना खाना खाए पैर पटकते हुए रेस्टोरेंट से बाहर आ गई। मनोज अपने आप को बहुत अपमानित महसूस कर रहा था। उसकी भी भूख मर गई और वो चुपचाप सपना को लेकर घर आ गया। बेटे का परेशान चेहरा देखकर रंभा जी बोली, बेटा, तुम परेशान मत हो, कुछ ना कुछ हल जरूर निकल आएगा। धीरे धीरे सपना हमारे रंग में रंग जाएगी। मनोज बोला, 3 साल हो गए माँ, आखिर कब समझेगी सपना? हम मिडिल क्लास लोग हैं, कितना तो करता हूं इसके लिए, परंतु फिर भी इसे कम ही लगता है। जब मनोज अपने कमरे में पहुंचा तो सपना अपनी मम्मी से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी। बहन भी कॉन्फ्रेंस कॉल में शामिल थी। रात को सपना ने गुस्से में भरकर कहा, पता है तुम्हें, राधिका दीदी को जीजू ने करवा चौथ पर डायमंड सेट गिफ्ट किया है और तुमने दी है बस ये अंगूठी भी ऐसी ही, ना कोई ब्रांड ना कोई स्टैंडर्ड। मनोज गुस्सा होते हुए बोला, सपना, राधिका का पति इतने महंगे गिफ्ट अफोर्ड कर सकता है, मैं नहीं कर सकता। सपना बोली, अरे, सब लोग करवा चौथ पर अपनी पत्नियों को क्या क्या दिलाते हैं, दिल खोल कर शॉपिंग कराते हैं, और एक तुम हो। मनोज गुस्से में भरकर बोला, आगे से मेरे लिए व्रत रखने की जरूरत नहीं है। सपना जोर जोर से रोने लगी। मनोज बिना कुछ कहे पीठ फेर कर सो गया। मनोज और सपना के मध्य ये बात इतनी बार दोहराई गई कि अब दोनों को ऐसे ही रात बिताने की आदत पड़ गई थी। सुबह से मनोज और सपना के बीच कोई बातचीत नहीं हो रही थी, मगर शाम को मनोज सपना के लिए उसकी पसंद की आइसक्रीम ले आया। आइसक्रीम पकड़ाते हुए बोला, सपना, मेरा दोस्त राजीव और उसकी पत्नी रंजना कल रात खाने पर आएंगे। सपना एकदम उत्साहित होते हुए बोली, अच्छा, ये वही राजीव है ना जिसने शादी में मुझे बेहद प्यारी और डिजाइनर साड़ी गिफ्ट करी थी? मनोज हंसते हुए बोला, हाँ हाँ, वही है। सपना राजीव से पहले 2 बार मिल चुकी थी और दोनों ही बार सपना मनोज के दोस्त राजीव की पर्सनैलिटी और उसके शाही अंदाज से प्रभावित हुई थी। आज तक सपना ने राजीव की पत्नी रंजना को देखा नहीं था, मगर बस सुना था कि रंजना बेहद सुलझी हुई महिला है। शाम को जब रंजना और राजीव आए तो रंजना को देखकर सपना चौंक गई। राजीव के शानदार व्यक्तित्व के आगे रंजना कहीं भी नहीं ठहरती थी।
रंजना का रंग सांवला था और कद भी छोटा था। जहां राजीव ने चमचमाता हुआ सूट पहना हुआ था, वहीं रंजना एक सिंपल सी कॉटन की साड़ी में बेहद सामान्य लग रही थी। सपना ने देखा, जहां राजीव बातचीत में निपुण था, वहीं रंजना अधिकतर मौन रहती थी। राजीव ने रंजना से कहा, सपना भाभी का गिफ्ट तो दे दो जो हम लाए हैं। रंजना ने मुस्कुराते हुए सपना को 2 पैकेट पकड़ा दिए। सपना खुश होकर बोली, क्या ये दोनों मेरे लिए हैं? राजीव बोला, जी भाभी। सपना खुश होकर बोली, आप मुझे सपना कह सकते हैं, मैं आपसे छोटी हूं। मनोज भी बोला, हाँ भाई, सपना ठीक कह रही है। सपना ने जल्दी जल्दी पैकेट खोले। एक पैकेट में सच्चे मोतियों का सेट था, तो दूसरे में जयपुरी बंदेज की लाल रंग की साड़ी। सपना झिझकते हुए बोली, मैं इतने महंगे गिफ्ट कैसे ले सकती हूँ? राजीव बोला, अरे सपना, तुम्हारी खूबसूरती के सामने सब फीका है। एकाएक सब चुप हो गए। राजीव अपने आप को सीमित करते हुए बोला, उपहार की कीमत नहीं, देने वाले की भावना समझनी चाहिए। सपना उस शाम राजीव के आगे पीछे घूमती रही। उसे अच्छे से पता था कि राजीव उसकी खूबसूरती का कायल हो चुका है और उस पर दिल हार चुका है। अगर वो थोड़ा बहुत उससे हंस बोल देगी तो क्या बुरा होगा। बेचारा राजीव कितने महंगे और ब्रांडेड गिफ्ट देता है, और एक उसके ससुराल वाले हैं जो हमेशा कंजूसी करते हैं। अगले दिन सपना ने वही साड़ी पहनी जो राजीव ने गिफ्ट की थी। वास्तव में सपना इस साड़ी में बहुत सुंदर लग रही थी। फिर ना जाने क्या सोचते हुए उसने अपनी एक सेल्फी खींची और एकाएक राजीव को भेज दी। राजीव ने तुरंत रिप्लाई किया, साड़ी की कीमत तो अब वसूल हुई है, मैंने तुम्हारे लिए एकदम सही कलर चुना था। सपना राजीव का मैसेज पढ़कर शर्मा गई। न जाने क्यों अब वो अपने आप को रोक नहीं पाती थी। अब वो अपने सुंदर सुंदर फोटो खींचती और राजीव को भेज देती। रात को सपना कमरे में आई तो फोन पर राजीव के 2 मैसेज आए थे। सपना ने बिना पढ़े ही छोड़ दिए। उसे मनोज को देखकर ग्लानि हो रही थी। अगले दिन जब सपना शाम को मार्केट से घर पहुंची तो राजीव घर ही बैठा था। मनोज बोला, सपना, राजीव की थोड़ी मदद कर दो। अगले हफ्ते भाभी का जन्मदिन है। राजीव को भाभी के लिए गिफ्ट सेलेक्ट करने हैं। सपना मनोज से बोली, तुम नहीं चलोगे? मनोज बोला, नहीं, मुझे कल एक आवश्यक प्रेजेंटेशन देनी है, उसी का प्रोजेक्ट तैयार करना है। तुम राजीव के साथ जाकर भाभी के लिए अच्छे गिफ्ट पसंद करवा दो। सपना राजीव की तरफ खिंची जा रही थी। दूसरी तरफ वो समझ भी रही थी कि वो एक शादीशुदा महिला है, इसलिए उसने मन में ठान लिया कि वो राजीव से दूरी बनाकर रखेगी। सबसे पहले कार शोरूम के आगे रुकी। राजीव बोला, अच्छा सा ब्रेसलेट और झुमके पसंद करो। सपना ठंडी आहें भरते हुए अपने भाग्य को कोस रही थी। राजीव ने 5 लाख का बिल चुकाया। सपना मन ही मन में महसूस कर बोली, मनोज मेरे लिए कभी इतना खर्च नहीं कर सकता। आप 1 मिनट नहीं लगाते और पत्नी के लिए लाखों के गिफ्ट खरीद लेते हैं। बहुत भाग्यशाली है रंजना दीदी। राजीव ने मनोज का उपहास करते हुए कहा, आपके पति हमारी तरह दिलदार नहीं है ना? सपना ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। फिर राजीव ने सपना की पसंद के सूट और साड़ी खरीदे। फिर राजीव सपना से बोला, चलो काफी देर हो गई है, हम डिनर कर लेते हैं। सपना का मन था कि वो राजीव के साथ किसी महंगे होटल में डिनर करे, लेकिन ऊपरी मन से उसने कहा, नहीं, घर पर मनोज इंतजार कर रहे होंगे। राजीव बोला, जैसी तुम्हारी मर्जी। सपना को मन ही मन बहुत गुस्सा भी आ रहा था। क्या मैं कोई नौकर हूं जो राजीव की पत्नी के लिए शॉपिंग करके अपना समय बर्बाद करूं? घर आकर उसने मनोज को बोल दिया कि आगे से अपने किसी दोस्त को इस उम्मीद से घर मत लाना कि मैं उसे उसके परिवार के लिए शॉपिंग करवाने में मदद करूंगी। सपना अंदर ही अंदर
जली जा रही थी। रात भर उसकी आंखों के सामने वो हीरे का ब्रेसलेट और झुमके घूमते रहे। अगले दिन रंजना का जन्मदिन था। सपना बेमन से पार्टी में जाने के लिए तैयार हुई। रंजना आज बहुत सुंदर लग रही थी। राजीव अपनी पत्नी के आगे पीछे घूम रहा था। न जाने क्यों सपना के पूरे शरीर में आग सी लग गई। तभी केक काटने का ऐलान हो गया। राजीव ने रंजना के हाथों में उपहार की डिब्बी पकड़ा दी। रंजना ने खोलकर देखा तो हीरे के झुमके जगमगा रहे थे। रंजना ने खुशी से राजीव को गले से लगा लिया। सपना सोच रही थी कि राजीव ने ब्रेसलेट क्यों नहीं दिया। फिर एक शाम सपना के मोबाइल पर राजीव का मैसेज था कि कोई अर्जेंट काम है, वो दोपहर को सपना से मिलना चाहता है। राजीव की मर्सिडीज गाड़ी, दौलत, उसकी दिलदारी ना चाहते हुए भी सपना को अपनी ओर खींच रही थी। सपना राजीव से मिलने जाना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी वो तैयार होने लगी। अपने आप को मिरर में देखा, बाल ठीक किए और फिर बाहर निकल गई। राजीव रास्ते भर इधर उधर की बातें करता रहा। सपना भी ऊपरी मन से जवाब देती रही। लंच ऑर्डर करने से पहले राजीव बोला, हाथ आगे करो सपना। फिर राजीव ने बिना कुछ कहे सपना की कलाई में वो ब्रेसलेट पहना दिया और धीरे से बोला, हैप्पी बर्थडे इन एडवांस। सपना की आंखों में हीरे की चमक थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सही है या गलत। वो थोड़ी उत्साहित होकर बोली, परंतु ये तो आपने रंजना के लिए लिया था, मैं इतना महंगा गिफ्ट कैसे ले सकती हूँ। राजीव बोला, कह देना मनोज से, तुमने इसे अपनी बचत से खरीदा है, इसकी असली हकदार तुम ही हो। सपना का अंतर्मन कह रहा था कि ये गलत है, मगर हीरे का ब्रेसलेट सपना को ललचा गया। लालच मन पर हावी हो गया। शाम को जब सपना घर पहुंची तो वो बेहद खुश थी। उसकी गोरी कलाई पर ब्रेसलेट बेहद सुंदर लग रहा था। उसने अपने घर में सबसे झूठ बोल दिया कि ये ब्रेसलेट उसने अपनी बचत से खरीदा है। उसके मायके से उसे जो पैसे मिलते थे उसे पाई पाई जोड़कर उसने ये ब्रेसलेट आखिरकार खरीद लिया। उसे ब्रेसलेट पहनना बहुत पसंद था। सपना दिन रात राजीव के साथ चैट करती रहती। राजीव सपना की जिंदगी में ताजी हवा के झोंकों की तरह आया। सपना का लालच उसे किस राह पर ले जा रहा था, स्वयं सपना को भी समझ नहीं आ रहा था। राजीव और सपना हफ्ते में 2-3 बार मिल लेते। राजीव एक दौलतमंद पुरुष था जिसे खूबसूरत लड़कियों से फ्रेंडशिप करने का शौक था। वो सामान की तरह लड़कियों को बदलता था। इस बात का मनोज को पता था, मगर उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका दोस्त उसकी पत्नी को ही अपना शिकार बनाएगा। एक दिन मनोज ने सपना को राजीव के साथ देख लिया। जब मनोज ने सपना से पूछा तो वो बोली, अरे मैं और राजीव बस अच्छे दोस्त हैं और कुछ नहीं। कभी कभार बातें हो जाती हैं और कभी हम लोग लंच पर भी चले जाते हैं, परंतु मैं अकेली नहीं होती, राजीव की पत्नी भी हमारे साथ ही होती है। मनोज बोला, परंतु सपना, तुम्हारी राजीव से दोस्ती कब हो गई और कैसे हो गई? तुमने मुझसे पूछा भी नहीं। सपना ने गुस्से में भरकर कहा, तुम मुझ पर शक कर रही हो? मनोज शांति से बोला, तुम पर नहीं सपना, मैं राजीव के मंसूबों पर शक कर रहा हूं। ध्यान रहे कि तुम बस उसके दोस्त हो और दोस्ती तक ही अपना रिश्ता सीमित रखना, वरना तुम्हें पछताना पड़ सकता है। जब सपना ने ये बातें राजीव को बताई तो वो गुस्से में भरकर बोला, मनोज जैसे लोग ऐसे ही तिल मिलाते रहते हैं। उन्हें ना स्वयं खुश रहना आता है और ना ही दूसरों को खुश रहने देते हैं। अगर हमारी मुलाकातें हम दोनों को खुशी देती हैं तो इसमें गलत क्या है? मैं और तुम बेवफा तो नहीं है ना? दोस्त की तरह मिलते हैं और एक दोस्त दूसरे दोस्त को गिफ्ट भी दे सकता है। मेरे पास पैसे की कमी नहीं है और तुम्हारी अधूरी इच्छाएं पूरी हो रही हैं। इसमें बुरा क्या है?
सपना ने चुपचाप सिर हिला दिया। मनोज सपना के व्यवहार में आए परिवर्तन को महसूस कर रहा था। वो सामने से और इशारों में बहुत बार सपना को आगाह भी कर चुका था, मगर सपना पर इन बातों का कोई असर नहीं हो रहा था। वो एक कान से बात सुनती और टाल देती थी। विवाह के 3 वर्षों में पहली बार सपना की इच्छाएं पूरी हो रही थी, वरना मनोज की कंजूसी से वो तंग आ चुकी थी। सपना इस गलत फहमी में जी रही थी कि उसका और राजीव का रिश्ता हमेशा ऐसा ही चलता रहेगा। लेकिन पिछले 1 हफ्ते में राजीव ने उसे एक बार भी कॉल नहीं किया, तो वो बेचैन हो गई। उसने स्वयं ही राजीव को 2-3 मैसेज किए, मगर कोई रिप्लाई नहीं आया। सपना को राजीव का बर्ताव समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो स्वयं ही राजीव के ऑफिस जा धमकी। सपना को देखकर राजीव सक पका गया और बोला, अरे मैं तुम्हें मैसेज करने वाला ही था। सपना, मुझे लगता है कि अब इस दोस्ती को यहीं खत्म कर देते हैं। सपना बोली, क्यों, क्या हुआ? राजीव बोला, तुम मेरे दोस्त की पत्नी हो, अगर उसे पता चल गया तो ठीक नहीं होगा। सपना बोली, तो पता चलने दो, मैं भी इस दोहरी जिंदगी से तंग आ चुकी हूं। तुम मुझे चाहते हो, मैं जानती हूं। रंजना तुम्हारी पसंद नहीं है और ना ही वो तुम्हारे व्यक्तित्व में कहीं फिट बैठती है। तुम उसे तलाक दे दो, हम दोनों शादी कर लेंगे। राजीव हिचकते हुए बोला, सपना, ये क्या कह रही हो तुम? क्या इस टाइम पास को तुम कुछ और समझने लगी थी? देखो सपना, जैसे तुम्हें अलग अलग ब्रांड के सामान खरीदने का शौक है, वैसे मुझे भी अलग अलग ब्रांड की लड़कियों का शौक है। तुम भी तो एक ब्रांड ही हो, तुम भी एक ब्रांड से बोर हो जाती हो, तो मैं भी तुम्हारे साथ वैसा ही महसूस कर रहा हूं। और हाँ, तुम्हारी कीमत मैं अदा कर चुका हूं। सपना राजीव के जवाब से ठगी सी खड़ी रह गई। महंगे ब्रांड के सामान का शौक उसे इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देगा, उसने सोचा भी नहीं था। राजीव के लिए वो एक खूबसूरत लड़की नहीं, बल्कि एक ब्रांड है, एक सामान है। सपना ने चुपचाप हीरे का ब्रेसलेट राजीव की टेबल पर रखा और चुपचाप बाहर निकल गई। उसे समझ आ गया था कि सामान के ब्रांड से अधिक महत्वपूर्ण होता है मनुष्य का ब्रांडेड होना। और इसमें मैं बहुत भाग्यशाली हूं जो मुझे मनोज जैसा ब्रांडेड पति मिला। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आशा करती हूं आपको हमारी कहानी जरूर अच्छी लगी होगी। कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल नीलम स्टोरीज वॉइस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। धन्यवाद।